अच्छा, आपके ख़्याल में क्या एक हद तक के जो अपोज़िट जेंडर है उनका आपस में बात करना ज़रूरत की हद तक, क्या ये अलाउड है या फिर आप समझती हैं कि ये गेटवे है किसी गलत चीज़ की तरफ ले जाने के लिए? हाँ, ये सवाल भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। ठीक। एक खातून ने मुझसे कहा कि आप की जो आवाज़ है मर्दों तक पहुँचती है, जबकि औरत की आवाज़ का पर्दा है। तो उन्होंने सूरह अल-अहज़ाब की आयत का रेफ़रेंस दिया कि अज़वाज मुतहरात से कहा गया था कि मर्दों से जो है वो नरम आवाज़ में बात ना करें। हुँ, हुँ। तो आप इस बारे में क्या कहती हैं? तो मैंने उन्हें ये जवाब दिया था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जिस चीज़ से रोका है, वो दिल लुभाने वाली आवाज़ है। हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन उसी आयत के इख्तिताम को आपने नहीं पढ़ा, वक़ुल्ना क़ौलन मारूफ़ा, कि वो मारूफ़ बात करें। एग्ज़ैक्टली। कौले मारूफ़ के लिए हुक्म दिया गया है, ये ऑप्शनल नहीं है बिल्कुल ठीक, कि कौले मारूफ़ अगर पहुँचाना फिर तो कोई हर्ज की बात नहीं। तो आप बिल्कुल ठीक। मतलब ये एक इंतहा पसंदाना बात है कि आप मर्द और औरत के दरमियान कोई ऐसी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दीवार नहीं खींच दी। नेचुरली उन्हें एक दूसरे से काम पड़ेंगे और बातचीत भी होगी। बिल्कुल। उसके लिए अपने दायरे में रहना चाहिए और ये है कि बातचीत हो सकती है मुनासिब अंदाज में। उसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। कभी-कभी लेकिन ऐसा होता है कि इट लीड्स टू समथिंग एल्स, तो उसको रोकना चाहिए कि बहुत एक इन अ मैनर कि उस सूरत में बात की जाए जहाँ से कोई गलत मैसेज ना जाए। ये कहने का मतलब आपका? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो यही बात कही है ना कि हाँ, लोचदार आवाज़ में, राइट। मीठे अंदाज में बात ना करें। सही, सही, सही। ऐसी बात जिससे कोई गलत मफ़हूम अख़ज़ करे, उनसे हुँ, गुरेज़ करना चाहिए। राइट, राइट, राइट। लड़कों को भी, लड़कियों को भी। वैसे हम ऐसे ऐसे दौर में बैठ के बात कर रहे हैं जहाँ पे यानी इतने खुले मौक़े हैं। आप जी, जी। किसी को एजुकेशन में जाते हैं, नहीं जाते, आप डिजिटल मीडिया पे, आप सोशल मीडियम्स पे हैं, जी, तो हर कोई एक दूसरे के साथ इतना वेल कनेक्टेड है। लोग एक दूसरे से बात कर सकते हैं। एग्ज़ैक्टली। मैसेज पहुँचाना, चैट करना, ऑडियो मैसेजेस, बिल्कुल, कॉल्स, कोई चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं रह गई। बिल्कुल। तो मुझे नहीं लगता कि अब सिर्फ़ को एजुकेशन का इश्यू है, अब तो पूरी सोसाइटी ऐसी हो चुकी है जहाँ पे यानी ज़्यादा मज़बूत ईमान की ज़रूरत एग्ज़ैक्टली। है। मेरा अगला क्वेश्चन इसी से कनेक्टेड था, वो यही जिसका आपने ज़िक्र किया कि अब तो इंटरैक्शन से बात कुछ आगे हो चुकी है क्योंकि सोशल मीडिया का इतना ज़्यादा यहाँ पर एक इन्फ्लक्स आ चुका है कि हम उसको रोकने के अंदर तो नाकाम है, रोकना भी चाहें तो शायद वो रुक ना पाए। लेकिन अब तो इंटरैक्शन की जो सूरतें हैं वो बदल चुकी हैं। अब तो इन पर्सन इंटरैक्ट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। नाउ देयर आर मैसेजेस, देयर आर मैसेंजर्स अवेलेबल, उसके ऊपर भी अपोज़िट जेंडर से इंटरैक्शन बहुत आसान और बहुत ईज़ी हो चुकी है। तो इस सूरत में ये वेयर कैन देयर बी अ हॉल्ट और अ हर्डल बिटवीन द ऑपोजिट जेंडर्स? आपके ख्याल में किस तरह से वो, वैसे तो बड़ा एक टिपिकल क्वेश्चन है, आदाब सोशल मीडिया के क्या है? अगर आप वो आगाह कर दें हमारी ऑडियंस के लिए कि हाउ शुड आइडियली दे यूज़ सोशल मीडिया सो दैट उनको किसी फितने का शिकार वो ना हो? आजकल बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका। आदाब की बात है। मैं आजकल एक सेशन कर रही हूँ 9 ओ क्लॉक पे, सीरा इन द डिजिटल मीडिया, इन द डिजिटल एज। अच्छा, अच्छा, अच्छा। और उसमें है प्योरिटी इन द पोल्यूटेड वर्ल्ड। उसमें इन सारे इश्यूज़ को मैंने डिस्कस किया है अल्हम्दुलिल्लाह। और उसमें ख़ुसूसी तौर पर ये है कि यानी असल बात है अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ एक ताल्लुक़ की हुँ, और अपनी जवाबदेही की। अगर आप अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझते हैं, अगर आप अकाउंटेबल समझते हैं कि अल्लाह ताला के आगे आपको जवाब देना है, जी, जी। अपने अमाल के लिए आप अपने आप को ज़िम्मेदार समझते हैं, तो ऐसी सूरत में फिर डिफ़िकल्टी नहीं रह जाती। जो हुदूद हैं वो तो चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया के अलावा कोई मीडिया हो या यानी जनरली हमारी आम ज़िंदगी के मामलात हों, अल्लाह की हद तो एक ही है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तन्हाई में बातचीत करने से रोका है 2 लोगों को कि तीसरा शैतान होता है। जी, एक मर्द और एक औरत तन्हाई में बातचीत ना करें। अच्छा, इसी तरह से जैसे यानी जब बातचीत करनी है तो ज़रूरत अ, ना हो तो बातचीत नहीं करनी चाहिए। मैं सादा से लफ्ज़ों में कहती हूँ कि डिजिटली डिटॉक्स करना चाहिए। बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर जो है वो हुँ, हुँ। देखने का लोड, सुनने का लोड और नोटिफ़िकेशंस का, बाकी चीज़ों का, मतलब इन सारी चीज़ों से हमारा सिर्फ़ यानी कि मर्दों से इंटरेक्शन हो या ना हो, ख़वातीन का, हुँ, हुँ। और लड़कों का लड़कियों से इंटरेक्शन हो या ना हो, बहुत कुछ ऐसा है जहाँ लोअरिंग द गेज़ की ज़रूरत है। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। और उसमें खुदा खौफ़ी सबसे बड़ी चीज़ है।
तो मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह से कनेक्शन मज़बूत हो तो ये सारी बातें बहुत सारी चीज़ें इंसान को अ, पढ़ने की, देखने की, सुनने की ज़रूरत नहीं रहती। इंसान के अंदर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वो कसौटी रखी है, उसे पता है कि मेरी लिमिट क्या है। एग्ज़ैक्टली, तो अपनी उस बाउंड्री में रहना चाहिए जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तय की है। बिल्कुल। अच्छा, आपने डिजिटल डिटॉक्स का ज़िक्र किया। अब इतना ज़्यादा कंटेंट की भरमार है सोशल मीडिया के ऊपर, हम भी कंटेंट ही बना रहे हैं जी, और उसकी बनाने की शायद वजह यही है कि कंटेंट इतना ज़्यादा बन रहा है कि उसके अंदर आपको डिफरेंशिएट करना कि कौन-सा सही है, कौन-सा गलत है। कुछ लोगों के लिए, कच्चे ज़हनों के लिए तो वो भी मुश्किल है। लेकिन क्या आप समझती हैं कि इसका एक ये हल कि टोटली किसी को कट ऑफ करना वो लोगों के लिए शायद मुश्किल हो? तो क्या इस सूरत में बुरे कंटेंट से की बजाय तो हम अगर अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर दें, तो ये इसका बेहतर एक एक इसका मुतबादल हो सकता है? देखिए कोई डिजिटल मीडिया जो है वो कोई बज़ाते खुद तो बुरा नहीं है, बात तो उसके यूसेज की है। जी, जी। तो अच्छी चीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए, जो भी मीडियम्स हों उनको यूज़ करना चाहिए। और आपकी बात दुरुस्त है कि कच्चे ज़हन को पता नहीं चलता, तो मुझे मुझे सबसे ज़्यादा ये फीलिंग होती है, हुँ, वक़्त को बर्बाद होने से बचाना चाहिए। जो आपके अल्लाह के रसूल ने जो बात कही है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हुँ, मिन हुस्न इस्लामिल मर्इ तर्कुहु मा ला यानी। हुँ, आदमी के इस्लाम की खूबी ये है कि जो चीज़ उसके लिए लायानी है उसको छोड़ दें। तो जिससे आपका ताल्लुक नहीं है उससे उसके पीछे नहीं जाना बिल्कुल चाहिए। सही, बिल्कुल सही। तो अगर इस उसूल को सामने रख लें तो आपके लिए बहुत डिसीजंस आसान हो जाते हैं। तो वक़्त भी बचता है, आपकी जो सलाहियतें, आपके वो सब कुछ जो मुतासिर हो रहा है ना इस सारे मीडियम्स की वजह से, वो सब कुछ आप पर उस तरह असरअंदाज भी नहीं होता। बिल्कुल।